अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 454 को पढ़ेंगे। सेक्शन 454 उस शख्स पर लगता है जो घर का ताला तोड़कर या छुपकर घुस जाए, मकसद हो कि अंदर जाकर चोरी या कोई पनिशेबल जुर्म करे। इस जुर्म की सज़ा ता 10 साल कैद प्लस जुर्माना है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। आज हम पाकिस्तान पैनल कोड की एक बहुत ही दिलचस्प शिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो एक ऐसे जुर्म के बारे में है जो आप कह सकते हैं मुकम्मल होने से पहले ही एक संगीन जुर्म बन जाता है। चलें, इस कानून को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। जरा तसव्वुर करें, गहरी रात है और चारों तरफ सन्नाटा। तो कहानी का एक किरदार है अली। वो क्या करता है? वो चुपके से बिल्कुल दबे पांव एक फार्म हाउस की दीवार फलांग जाता है। उसका एक ही मकसद है, किसी की नज़र में आए बगैर अंदर दाखिल होना। अब अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हुए उसे एक खुली खिड़की नजर आ जाती है। बस फिर क्या था, वो इस मौके का फायदा उठाता है और बिल्कुल खामोशी से अंदर फिसल जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है ना, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। अब जाहिर है अली घबरा जाता है और कुछ भी चुराए बगैर खाली हाथ वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है। सोचने वाली बात है, अली ने तो कुछ नहीं चुराया, वो तो खाली हाथ भाग गया। तो क्या उसने फिर भी कोई जुर्म किया है? कानून की नज़र में क्या ये कोई जुर्म है? तो जनाब, इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है पाकिस्तान पैनल कोड के सेक्शन 454 में। चलिए देखते हैं कि आखिर ये कानून कहता क्या है। सेक्शन 454 जो है ना, वो है लर्किंग हाउस ट्रेसपास के बारे में, यानी छुपकर चोरी छुपे किसी की जगह में घुसना। ये कानून बहुत साफ साफ कहता है कि अगर कोई शख्स किसी के घर या प्रॉपर्टी में जुर्म करने की नीयत से खुफिया तौर पर दाखिल होता है, तो सिर्फ उसका ये दाखिल होना ही अपने आप में एक जुर्म है। भले ही वो अपने असल मंसूबे में कामयाब हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कानून की रूह को समझने के लिए ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई साया दरवाजे के नीचे से जासूसी करने या कुछ चुराने के लिए अंदर आ जाए। यहाँ असल बात क्या है? वो राजदारी, वो खुफियापन, वही इस अमल को संगीन जुर्म बना देती है। अच्छा, तो इस सेक्शन 454 के तहत किसी को मुजरिम साबित करने के लिए ना, दो बुनियादी चीज़ों का होना लाजमी है। देखें, पहला है अमल, यानी वो एक्शन जो कि है छुपकर दाखिल होना, जैसे दीवार फलांगना या कोई नकली चाबी इस्तेमाल करना। और दूसरा जो इतना ही ज़रूरी है वो है नीयत, यानी अंदर जाके कोई जुर्म करने का इरादा, चाहे वो चोरी हो, किसी पर हमला करना हो या कोई तोड़ फोड़ करनी हो। तो जब ये दोनों चीज़ें, अमल और नीयत, एक साथ मिल जाती हैं, तभी सेक्शन 454 लागू होता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, चुपके से दाखिल होना प्लस जुर्म का मंसूबा। ये दोनों मिलकर बनाते हैं सेक्शन 454 का जुर्म। और ये बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का होना लाजमी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कानून इस छुपकर दाखिल होने को इतनी संजीदगी से क्यों लेता है? मतलब ये एक आम ट्रेसपास या बग़ैर इजाज़त दाखिल होने से इतना मुख्तलिफ क्यों है? देखें, बग़ैर इजाज़त किसी की जगह पर जाना वो तो वैसे भी एक जुर्म है जिसे हम ट्रेसपास कहते हैं। लेकिन जब कोई छुपकर पूरी तैयारी के साथ दाखिल होता है तो ये सिर्फ एक सादा सा ट्रेसपास नहीं रहता। नहीं, ये एक सोचा समझा मंसूबाबंद एक्शन बन जाता है। और बस यही इस कानून की बुनियाद है। सेक्शन 454 सिर्फ किसी की जगह में घुसने की सज़ा नहीं देता, बल्कि इसके पीछे जो मंसूबाबंदी है, जो बुरी नीयत है, असल में सज़ा उसकी है। ये अमल जाहिर करता है कि मुजरिम ने सोच समझकर खतरा मोल लिया था, और यही चीज़ उसे एक आम ट्रेसपास से कहीं ज़्यादा संगीन बना देती है। चलें, अब देखते हैं कि इस पूरे कानून को आसानी से याद कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए कुछ बहुत अच्छे तरीके हैं। इसे याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है LURK और INTENT। LURK यानी लर्किंग एंट्री, अनसीन अप्रोच, यानी छुपकर नज़र बचाकर दाखिल होना, और INTENT यानी इंटेंट टू ऑफेंड, मतलब जुर्म करने का इरादा। और याद रखने वाली बात, नो कंप्लीशन नीडेड, यानी जुर्म का पूरा होना ज़रूरी नहीं। ट्रेसपास इज़ द क्राइम, यानी वो घुसना ही असल जुर्म है।
ایک اور آسان سی ذہنی چیک لسٹ بنا لیں۔ کیا کسی نے نقلی چابی استعمال کی؟ کیا کوئی باڑ پھلانگ کر اندر آیا؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو بس سمجھ جائیں کہ یہ لرکنگ یعنی خفیہ داخلے کا کیس ہے۔ اور آخر میں یہ سب سے سادہ اور پاورفل یاد دہانی ہے۔ 454 کا مطلب ہے ایک خاموش درانداز، اور خاموش درانداز کا مطلب ہے ایک سنگین جرم۔ تو آخر میں یہ ایک بہت گہرا سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انصاف صرف آخری عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے منصوبے کو بھی سزا دیتا ہے۔ یہ بات نیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انصاف کی نظر میں کبھی کبھی ایک برا ارادہ بھی ایک مکمل عمل جتنا ہی سنگین ہو سکتا ہے۔ Thank you for watching Brain Fuel TV.